जैसे ही दरवाजा खुला, एक बहुत ही सुंदर आंटी जिन्होंने नाभि के नीचे साड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने दरवाजा खोला। जब उन्हें मैंने पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। वे दिखने में बहुत ही सुंदर थी। साड़ी के अंदर उनकी पतली कमर दिख रही थी। उनके होंठ पर हल्की लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। वे इसमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं तो आंटी की सुंदरता का कायल हो गया। उन्होंने हमें किराया 9,000 बताया। उन्हें लगा कि शायद हम नहीं लेंगे, लेकिन एरिया अच्छा था और आंटी तो उससे भी ज्यादा कयामत थी, इसलिए मैंने हाँ बोलकर कमरा देखने उनके साथ ऊपर चले गया। मैंने इंजीनियर को आगे भेज दिया और उनको कहा आप आगे चलिए, और पीछे से मैं उनकी सुंदरता देखते हुए आहें भर रहा था। इंजीनियर कमरे की बारीकी से जायजा कर रहा था और मैं आंटी के साथ सम्मान और प्यार से बात करने लगा था। मेरा स्वभाव, मेरी प्यारी प्यारी बातें और उनके घर की तारीफ उनको भा गई। मैंने उनसे उनका नंबर लिया और बताता हूँ बोलकर चला गया। इंजीनियर को घर पसंद आ गया और उसने हाँ कर दी। मुझे पता था आंटी दोपहर के समय ही फ्री रहेगी, इसलिए अगले दिन हम दोपहर को ही उनके घर पर पहुँचे। इंजीनियर गाड़ी से सामान निकालकर कमरे में ले जाकर सेट कर रहा था। मैंने आंटी को पानी पिलाने के लिए अनुरोध किया और जब वे आई तो आराम से उनके साथ में बैठकर उनसे बातें करने लगा। बातें करते करते मेरी नज़र कभी उनकी पतली कमर पर चली जाती तो कभी उनकी नाभि पर जाती, कभी उनके प्यारे से ब्लाउज के बाहर झांकते हुए स्तनों पर जाती। जब वे मेरे तरफ देखती थी, मैं अपनी नज़र इधर उधर कर देता। उनकी तारीफ करना, उनके इंटरेस्ट की बात करना उन्हें भी बहुत पसंद आ रहा था। उन्हें भी अपने दिल की बात बताने के लिए कोई चाहिए था। उनकी बातों में मुझे एक लगाव सा लग रहा था। बातों ही बातों में मैंने एक मजाक किया तो उस पर वे जोर से हंसते हंसते मेरे घुटने पर एक चपत मार दी। शायद बहुत दिनों बाद वे दिल से हंस रही थी। बीच में ही मैं नाराज चेहरा बनाकर बोल दिया चलो अब चलते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर, अब पता नहीं कब आपसे गप्पे मारने को मिलेगा। इंजीनियर को तो घर मिल गया है, अब मेरा क्या काम यहाँ पर आने का। उन्होंने तपाक से कह दिया क्यों नहीं आ सकते तुम, बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हो। तुम्हारे मैनेजर को भी दोस्त मिल जाएगा और मुझे भी तुम जैसा एक दोस्त मिलेगा, ढेर सारी बातें करने के लिए। फिर मैंने उनके सामने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया और पूछा फ्रेंड्स। उन्होंने तुरंत अपना हाथ आगे कर हाथ मिलाया और कहा फ्रेंड्स। मैंने भी तुरंत दूसरे हाथ से उनके मुलायम हाथ को पकड़ लिया और कहा बेस्ट फ्रेंड्स। उनको भी मेरा हाथ मिलाना अच्छा लगा। मुझे भी उनके साथ बातें करने में बड़ा ही आनंद प्राप्त होता। मैंने तुरंत उनको पूछा आप फ्री कब हो जाते हो काम से। उन्होंने 11 बजे का समय बताया। अगले दिन मैं मस्त टी शर्ट और जीन्स पहनकर, परफ्यूम लगाकर और एक पीला रोज लेकर अपने कार से उनके घर पहुंच गया। घर के सामने जाते ही एक छोटा सा हॉर्न दे दिया। उन्होंने खिड़की से मुझे कार से उतरते हुए देखा और झट से घर के पीछे बनी सीढ़ियों से बाहर आ गई। जैसे ही उनके सामने मैं गया, उनके प्यारे से चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। जाते ही मैंने पीला गुलाब पीछे से निकालकर उनके सामने कर दिया और कहा एक प्यारा सा गुलाब मेरे प्यारे से नए दोस्त के लिए। उन्होंने भी बड़े प्यार से वो गुलाब लेकर अपने सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने कहा मैनेजर के कमरे में जाने की बजाय हम यहीं गप्पे मारते हैं। उनको मैंने कहा घर में आप अकेली हो। उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने कहा 3 दिन की ही पहचान है, मैं अंदर आया तो चलेगा, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा अरे मुझे एक बार देखकर ही सामने वाले की नीयत पता चल जाती है, और अभी तो तुमने मुझे दोस्त कहा है, क्या मैं अपने दोस्त को घर पर नहीं बुला सकती। वे बातों में मुझसे जीतने के भाव बनाकर मुझे अंदर ले गई। अंदर जाते ही मैंने देखा कि घर बहुत ही आलीशान, साफ सुथरा और सारी चीजें व्यवस्थित तरह से रखा हुआ था। आंटी का पॉश हॉल था। अनायास मेरे मुंह से निकला वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉल, कैन आई सी योर कंप्लीट हाउस, क्या मैं आपका पूरा घर देख सकता हूँ। वे भी बड़ी खुशी खुशी मुझे पूरा घर दिखाने चल पड़ी। उनके बेडरूम पहुंचते ही मैंने उनको कहा व्हाट सेक्सी बेडरूम, क्या सेक्सी बेडरूम है। उन्होंने दोनों हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया और दबा दिया। जैसे ही वे
मुझे दूसरे कमरे में ले जाने के लिए मुड़ी और क्योंकि मैं उनके पीछे ही मैं खड़ा था और वे अचानक घूमी तो हम टकरा गए और हम दोनों उनके पलंग पर गिर गए। मेरा हाथ अचानक उनकी खुली कमर पर चला गया और उनको पकड़कर मैं सहलाने लगा। वे झट से उठने की कोशिश करने लगी लेकिन मैंने उनके कमर को नहीं छोड़ा तो दोबारा वे मेरे सीने पर सिर रखकर गिर गई। वे मुझसे कहने लगी, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। मुझे तुरंत पता चल गया कि मैंने उनकी कमर पकड़ी इस वजह से वे नाराज नहीं है बल्कि कोई देख लेगा इस चीज़ के लिए वे डर रही है। मैंने उनसे कहा, आपके और मेरे अलावा इस घर में कोई भी नहीं है तो हमें कौन देखेगा। सच बताऊं तो मैंने पहली बार आप जैसी खूबसूरत सुंदर औरत को इतने नज़दीक से पकड़ा है। मुझे माफ़ कीजिएगा पर मेरा दिल आपको छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। थोड़ा देर रुककर फिर मैंने कहा, आपको बुरा लग रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ, आई एम सॉरी। मेरे छोड़ते ही आंटी खड़ी हो गई और बोली, बुरा लगने की बात नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने तुरंत बोला, मतलब मैं दोबारा आपको बाहों में भर सकता हूँ। उन्होंने पागल कहकर और मेरे सिर पर चपत मारी फिर किचन की ओर चली गई। मैं हॉल में सोफा पर बैठकर उनकी राह देख रहा था। वे किचन से पानी लेकर आते हुए पूछी, क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी। मैंने कहा, जो भी आप देंगी, दूध भी चलेगा। उन्होंने पानी की ट्रे सामने रख दी और हंसती हुई मेरे पास आकर बैठ गई और कहा, बातें तो बहुत प्यारी कर लेते हो तुम। मैंने कहा, आपको नहीं पसंद है क्या मेरी प्यारी बातें? आप पहले दिन से ही मुझे बड़ी प्यारी लगी और आपसे बात भी करना भी मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए समय निकालकर आपके पास आया हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने फिर कहा, अगर आपको बुरा लगा तो मैं चला जाता हूँ। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और नज़रें झुका कर बैठ गई। मौके की नजाकत को समझते हुए मैंने मेरा एक हाथ उनके दोनों हाथों में दे दिया और दूसरे हाथ से उनके नीचे झुके हुए चेहरे को ऊपर किया। वे बहुत खुश थी और शर्मा भी रही थी। मैंने पहली बार उनका नाम लेकर कहा, यू आर रियली सो ब्यूटीफुल अंजू। तुम बहुत खूबसूरत हो अंजू। और उनके होठों को चूम लिया। उन्होंने भी मेरे चुम्मे का जवाब काफ़ी गर्मजोशी से दिया और दूसरे ही क्षण मुझसे अलग होकर सोफे पर दूर सरक कर बैठ गई। मैं सोफे से उठकर खड़ा हो गया और उनके कंधों को पकड़कर और उनके माथे को प्यार से चूमा। वे सिहर उठी। फिर उनके दोनों आँखों को चूमा। मुझे तो साक्षात कुबेर का खजाना ही मिल गया था, इतनी सुंदर औरत को प्यार करने का मौका जो मिल गया था। फिर मैंने उनसे कहा, मेरे जीवन की आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। क्या मैं मेरे दोस्त को दोबारा टाइट हग कर सकता हूँ? ऐसा कहकर मैं सोफे से 2 कदम पीछे चला गया। मैं उन पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहता था। उन्होंने कुछ समय लिया सोचने के लिए और 1-2 मिनट के बाद ही खड़े होकर खुशी खुशी से मेरी बाहों में आ गई। मैंने भी बड़े प्यार से एक हाथ उनकी कमर पर रखा और दूसरी हाथ से पूरी पीठ सहलाने लगा। उनके होठों पर, गालों पर, आँखों पर, कानों पर, गर्दन पर प्यार से चूमने लगा। मैं जितना उन्हें चूमता जा रहा था, वे मुझे उतना ही कसकर पकड़े जा रही थी। उनकी सांसें तेज होने लगी थी, उनका सीना, उनके स्तन जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहे थे। अर्नव, तुम बड़े शरारती हो, ऐसा कहकर वे मुझसे दूर भागने लगी। मैंने भी तुरंत उसको पीछे से पकड़ लिया। फिर मैं उनकी कमर को कसकर पकड़कर उन्हें आईने के सामने ले गया। वे सामने देख ही नहीं रही थी, बहुत शर्मा रही थी और शर्मा शर्मा कर लाल हो रही थी। मैंने एक हाथ उनके कमर से फेरते हुए नाभि से उनके ब्लाउज तक गया। वे समझ गई कि मैं उनका ब्लाउज खोलने वाला हूँ। उन्होंने दोनों हाथों से मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने तुरंत पीछे से उनकी गर्दन पर चूमना चालू कर दिया। उन्होंने अपने होंठ दबाकर हाथों की मुट्ठी बना ली।